सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 की व्याख्या कर रहे हैं। 35-36 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मन बड़ा चंचल है, इसको निग्रह करना मेरे लिए कठिन है। भगवान ने उसे 2 रास्ते बताए कि मन को केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वश में किया जा सकता है, और फिर उनको कैसे किया जाए, अभ्यास कैसे किया जाए, वैराग्य कैसे किया जाए, उस सब का उत्तर बताया। तो इसके बाद अर्जुन ने फिर पुनः प्रश्न कर दिया कि योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न और उसके उभय भ्रष्ट होने की संख्या। अर्जुन तो जिज्ञासु है, हमारी तरह जिज्ञासु है, हम भी जिज्ञासु हैं, और जब जिज्ञासु प्रश्न करता है तो उसके गुरु का, उसके महापुरुष का यह कर्तव्य है कि वह यथा उचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करे। तो यहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने दोबारा अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी, और जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, यहां अर्जुन कहते हैं आयति श्रद्धया उपेत है योगात चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। इसका हिंदी में भाव यह हुआ कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिस साधन में श्रद्धा है, जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न कर सके, या प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। तो यहां उन्होंने, जिनसे योग की इच्छा तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन योग हुआ नहीं, उस योगी की गति को वो जानना चाहते हैं। और अर्जुन ने कहा कि जो, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला किंतु उसके अभ्यास से रहित, इस कारण योग से विचलित मन वाला साधक योग की सिद्धि को प्राप्त न करेंगे तो उसकी किस गति को प्राप्त होता है। तो यहां इसको आध्यात्म के हिसाब से देखा जाए, समझा जाए, तो इसका मतलब यह निकलता है कि जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है, और उनको करता है, पर अंतःकरण में और बहिकरण में वश में न होने से साधारण में शिथिलता है। ना तो उसका अंतःकरण उसके बस में है और ना ही इंद्रियां, बाह्यकरण का मतलब है उसकी इंद्रियां, इससे उसके साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत में या अंत समय में संसार में राग रहने से, द्वेष रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न कर पाए, तो उसकी क्या गति होगी। और इसके लिए लिखा है अप्राप्य योग संसिद्धम का गति कृष्ण गच्छति। विषय शक्ति असावधानी के कारण अंत काल में जिसका मन विचलित हो जाए, अर्थात साधना से हट जाए, इस कारण उस योग की संसिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को जाए। और उसको और स्पष्ट करे तो अर्जुन यह कहता है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया, अतः वह नरक में तो जा सकता नहीं, और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में जा सकता नहीं, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं, परंतु अंत समय में परमात्मा स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसकी परमात्मा को प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहां जाएगा।
पर यह प्रश्न हम सब जिज्ञासु आज वर्तमान में भटके हुए हैं। अतः इस श्लोक को अर्जुन के माध्यम से नहीं, वर्तमान में सारी पीढ़ी की तरफ से समझकर हमें इसके उत्तर को जानना होगा। यहाँ श्री कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य यह है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं और इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे ही पूछता हूं, किसी और अन्य से नहीं पूछता, कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, आप उसको कौन सी गति देंगे। इन इंग्लिश अर्जुन सेज, he who strive not, but who is possessed of faith, whose mind wandered away from the yoga, having failed to attain perfection in yoga, what and O Krishna does he meet? यहाँ एक बात और भी समझने की है जो आज के लोग बात करते हैं कि उस समय अर्जुन के मन में उस असफल योगी की गति क्या होगी, यह प्रश्न था। और आज हम वर्तमान में सब असफल योगी की तरह ही काम कर रहे हैं, जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात की विधि ग्रहण तो करते हैं, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाते हैं और योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब इसको थोड़ा व्याख्यात्मक ढंग से देखें तो भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग का मार्ग का वर्णन है कि आप आत्म साक्षात्कार में खुद को परमात्मा में देखें। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। अब आत्मा भी शरीर और मन से परे है और परमात्मा भी शरीर और मन से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अध्ययन करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को पुनः जोड़ सके और परमात्मा भाव अमृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग में भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहते हैं। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार का मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः यह प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के लिए या आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत समयानुकूल है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है, और माया किसी साधारण आदमी ने नहीं बनाई, माया भगवान ने ही बनाई है। तो भगवान की माया को छेदना, भगवान की माया को पार करना भगवान को ध्यान में रखे बगैर नहीं हो सकता।
फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बुद्ध जीव पहले ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उनके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है और आगे अर्जुन फिर दूसरा प्रश्न करता है, जिसकी बात आगे के श्लोक में करेंगे। तो आज का यह 37वां श्लोक मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि यह अर्जुन ने अपने लिए नहीं, शायद उस समय की और आज की वर्तमान पीढ़ियों के लिए किया, क्योंकि यह जो भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य बताया, इसमें श्रद्धा तो सबकी है, करना तो सब चाहते हैं, लेकिन माया के वशीभूत, भोगों के वशीभूत हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनकी क्या गति होगी। इसीलिए आज के इस श्लोक से हमें एक बात, एक प्रश्न जो हमारे मन में उठता था वो और गहरा गया। हम भी भगवान से, हम भी परमात्मा से उत्तर चाहते हैं, जिसका गीता में आगे उत्तर मिलेगा। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु अभ्यास ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण योग से विचलित मन वाला साधक योग की सिद्धि प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होगा, कृपया उल्लेख करें। तो यह प्रश्न है। एक प्रश्न अगले श्लोक में 38वें में फिर किए हैं, तो 38वें की व्याख्या लेकर फिर इनका उत्तर खोजेंगे। तब तक आप हमारे साथ रहिए और इस गीता के मानसरोवर में डुबकी लगाइए या गीता के पथ पर चलते चलते जीवन का आनंद लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप गीता के आनंद में हमारे साथ अवश्य आनंद का अनुभव करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।